प्रश्न है। और आज प्रदेश में महंगाई की वजह से किसान, मजदूर और बीपीएल परिवार, मध्यम परिवार की कमर टूट गई है। इस लिहाज से यह प्रश्न आज सदन में आया है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार की अधिकारिता में आता है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मॉनिटरिंग सेल, जो जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, मंडल पर कमिश्नर की अध्यक्षता में होती है और प्रदेश में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में होती है। मान्यवर, यहाँ पर बैठा हुआ हर सदस्य परिचित है। कुछ खाद्य वस्तुओं के प्राइस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज की तारीख में नींबू की कीमत 5 से 10 रुपए पर पीस है। टमाटर 3 रुपया किलो सीजन में बिकता है और वही टमाटर ऑफ सीजन में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो हो जाता है। प्याज 6 रुपए किलो सीजन में बिकता है किसान के उत्पाद के रूप में, और बाद में ऑफ सीजन में 100 रुपए किलो से ज्यादा उसकी प्राइस हो जाती है। इसी तरीके से लहसुन, अन्य खाद्य सामग्रियां हैं। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार की ये कमेटियां, मॉनिटरिंग सेल समीक्षा करके केंद्र सरकार को भेजने का कार्य करेंगी। तो मैं पहला प्रश्न तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टमाटर 3 रुपया किलो सीजन में बिकता है और बहुत बार आप देखते हैं कि किसान ना बिक पाने की वजह से हाईवे पर ट्रकों ट्रक टमाटर फेंक देता है, और वही ऑफ सीजन में जो 100 रुपए 150 रुपए में बिकता है, तो क्या इसकी समीक्षा करके केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है कि इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि 3 रुपए जब कृषि उत्पाद के रूप में किसान के पास वह टमाटर होता है तो वह 3 रुपए किलो बेचता है, और वही जब बिचौलियों के पास चला जाता है तो वह 80 रुपए और 150 रुपए किलो बिकने लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि प्रश्न इस पर कई हैं। अगर आप बारी बारी से चाहें सारे प्रश्न एक साथ, आपको 2 अनुपूरक करने का अधिकार है। आप दो करके 2 आज प्रश्न तो 8 ही प्रश्न है मान्यवर, आज सभी अनुपूरक ले लेंगे तो कोई बात आप नहीं, आप 2 प्रश्न पहले करिए, फिर जवाब आने 5-7 करोगे तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सा प्रश्न किया, किसका कहाँ उत्तर मिल गया। साथ दूसरा प्रश्न भी मैं माननीय मंत्री जी से मैं अपने सारे प्रश्न कर लेता हूँ, उसका जवाब एक साथ ही दे दीजिएगा मंत्री जी, आप एक साथ पूछिए। जी, मेरे प्रश्न मान्यवर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कुछ वस्तुएं हैं जो 5% जीएसटी से लेकर के 18%, और कुछ तो ऐसी हैं जो 28% तक हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के मैं सदन से या मैं सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन पर जीएसटी कम करने पर विचार करेगी, जो आवश्यक खाद्य अधिनियम के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं। दूसरा, डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर कोई परिचित है। क्या सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में जो प्रदेश सरकार का जो हिस्सा होता है, उस कीमत तक किसान और गरीब बीपीएल परिवार को सब्सिडी के रूप में देने का काम करेगी? माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न और, एक और कर लीजिए। एक प्रश्न और, एक और। आप तो कई का एक साथ जवाब दे सकते हो। सरकार डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? दूसरा, एक छोटा सा, चौथा, दूसरा नहीं चौथा, क्या सरकार यह बताएगी कि भारत के द्वारा नेपाल को डीजल, पेट्रोल किस दर से बेचा जा रहा है? ये मान्यवर 4 प्रश्न का जवाब। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, जवाब तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने खुद ही दे दिए। एक तरफ तो कभी डॉक्टर साहब टमाटरों को सड़क पे फेंक देते हैं, एक तरफ 100 रुपये किलो बिकवा देते हैं। तो इसलिए मैं इसका क्या जवाब तो उन्होंने खुद दे दिए। और उन्होंने कहा कि नेपाल डीजल पेट्रोल जा रहा है, उसे रुकवा दें। अब यूपी सरकार के अधीन है क्या पेट्रोल डीजल किसी देश को देना या लेना? इससे राज्य सरकार का तो कोई मतलब होता नहीं। इससे राज्य सरकार का तो कोई मतलब होता नहीं।
क्या उत्तर सुन लीजिए। देखिए कितने प्यार से उन्होंने पूछा, उसी प्यार से उत्तर दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। कंवरपाल जी, इतनी कृपा करिए कि जब आप लोग बोलते हैं तो मैं कभी एक शब्द नहीं बोलता हूँ, हमारी भी सुन लिया करो थोड़ा बहुत। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, एक ये प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो होता है, ये आपको मालूम है जिले से लेके और मंडल पे भी होता है और राज्य में भी होता है। इन सब की सिफारिशें हम केंद्र को भेजते हैं, वहाँ तय करना उनका डिसीजन है। मैंने कल भी अनुरोध किया था कि जहाँ जीएसटी का सवाल है, पूरे देश के जितने वित्त मंत्री हैं हर राज्य के, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार जीएसटी का तय करती है। वहाँ आपने एक बात ये बात कही थी कि बहुत से गरीब आदमियों को गैस नहीं मिलती। अब आपको तो शायद खुद ही मालूम है, 1,41,00,000 गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन हमारी सरकार ने मुफ्त गरीबों को दिए। ये भी जहां आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि उनको मिल नहीं पाता है, आज उत्तर प्रदेश में 15 लाख आदमियों को 15 करोड़ व्यक्तियों को आज चना, गेहूं, तेल, नमक सारी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे मैं दाल भी उपलब्ध करा रहे हैं डॉक्टर साहब, दाल भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अन्य जिन चीज़ों की आप महंगाई की बात करते हैं वो सब केंद्र सरकार का काम है, उसे हम निर्धारित थोड़ी करते हैं। कीमत तक सब्सिडी देने पर विचार करेंगे। मान्यवर, मैं सब्सिडी देने की बात कर रहा हूं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का वैट का जो उत्पाद शुल्क का हिस्सा है, क्या वो अपना हिस्सा किसान और बीपीएल परिवार को सब्सिडी के रूप में देने पर विचार करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मनोज, ये आपने जो सवाल किया, केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये पेट्रोल पे और 7 रुपये डीजल पे कम किए हैं। और जैसे ही कोई विषय आएगा तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। प्रश्न संख्या 6 डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी।